Hello, children. Welcome back. I hope all of you are healthy and enjoying your time. Today, we are going to start the chapter Traveling to Places. Chapter number 17. The book I am following is Environmental Studies, Viva Education, Learn, Understand, and Apply. Book 3. So, let's start. Now the chapter's name as it is Traveling to Places. बेटा ट्रैवलिंग का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना. Like you go to your nanny's house, you go to your school, you go to market. Okay. Now, history of transport. Early man used to walk. Gradually, he started using animals like donkeys, camels, and horses. Early man means जो पहले इंसान थे, जो पहले मनुष्य थे, उन्होंने चलना शुरू किया. यूज टू वॉक, दैट मीन्स वो अपने पैरों से चलते थे, है ना. कहीं जाना होता था तो क्या करते थे, वो दूर दूर तक चलते रहते थे. फिर ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, एनिमल्स को यूज करना शुरू किया, जैसे डोंकीज, कैमल्स, हॉर्सेस. सो घोड़े हो गए, ऊंट हो गए, गधे हो गए, जो भी जानवर उनके पास था उनकी ऊपर वो बैठ जाते और वो जानवर उनको दूसरी जगह तक लेके जाता. फिर स्लोली द व्हील वॉज इन्वेंटेड. फिर उन्होंने क्या इन्वेंट किया बेटा, इन्वेंट मतलब खोज निकाला व्हील का. और व्हील आपको भी पता है, इट कैन बी मेड ऑफ वुड, इट कैन बी मेड ऑफ रबर, इट कैन ऑल्सो बी मेड ऑफ स्टील. अब आप देख रहे हो वो व्हील कहाँ पे काम आ रहा है. बिल्कुल ठीक, जो आपका साइकिल है छोटा सा, आपको पापा ने ट्राई साइकिल ला कर दिया था पहले, उसमें भी व्हील लगी. फिर अभी आप थोड़ा बड़ा साइकिल पे जाते हो, उसमें भी व्हील लगी है. फिर आपके पापा का जो स्कूटर है उसमें व्हील है. फिर आपके चाचू की जो बाइक है उसमें भी व्हील है. फिर जो कार है उसमें भी व्हील है. जिस बस पे स्कूल जाते हो उसमें भी व्हील है ना. सो नाउ वी यूज कार्स, स्कूटर्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स. ओके. इन सब में क्या है, दे हैव इंजन्स, दे यूज फ्यूल लाइक पेट्रोल, डीजल, CNG or LPG. Then the train engine was invented. Now this made traveling very fast and easier. Slowly the things were there. जब व्हील इन्वेंट हो गया, व्हील के बाद क्या था, उस व्हील को कहाँ पे लगाया, उस व्हील को हमने कार्ट में लगाया, बैलगाड़ी में लगाया, और बैलगाड़ी के आगे हमने जानवरों को लगा दिया. The carts they were pulled by animals. फिर धीरे धीरे हमने क्या किया, इंजन बनाए, ट्रेन के इंजन बनाए. ट्रेन के इंजन जब बनाए हमने, तब तो ट्रैवलिंग और फास्ट हो गई. फिर उसके बाद हमने स्कूटर्स, कार्स, ये सब बना रहे हैं. ओके. सो हियर एक क्वेश्चन आता है, व्हाट डू CNG एंड LPG स्टैंड फॉर. बेटा CNG इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. क्लियर बेटा. एंड LPG is liquefied petroleum gas. Okay children. So ये LPG आपके घर में किचन है, किचन में एक सिलेंडर है रेड कलर का, उस सिलेंडर के अंदर LPG गैस है. ओके चिल्ड्रन. सो वी ऑल नीड टू ट्रैवल. अब हमें सभी को ट्रैवल करना होता है. We use vehicles to travel to different places. To go to another country, to travel by aeroplane, while to go to the local market, we may use a rickshaw. We travel for several reasons. Number one, to go to school or our workplace. अब आपने देखा होगा
कि लोकल मार्केट में अगर हमने जाना है, मम्मी ने जाना है तो वो रिक्शे पे जाते हैं, और अगर आपने जाना है, स्कूल जाना है, पापा ने कहाँ जाना है, वर्क प्लेस पे जाना है, वर्क प्लेस उनके ऑफिस को कहते हैं. Then to go to places like market, hospital and post office. Then to go for social gatherings like weddings and birthday parties. अब वेडिंग में जाना है, कहीं शादी है किसी और. To go on holidays. वेडिंग मैं बता रही थी बेटा बीच में. वेडिंग मतलब अगर दिल्ली में किसी के शादी पे इनविटेशन आया है आपको, तो यू कैन ईदर गो बाय द कार और यू कैन गो ऑन अ ट्रेन और इवन यू कैन गो बाय एरोप्लेन. ओके, सो वी ऑल नीड टू ट्रैवल टू गो ऑन हॉलीडेज. ओके, नाउ लैंड ट्रांसपोर्ट. लैंड ट्रांसपोर्ट, लैंड जमीन को कहते हैं. वो ट्रांसपोर्ट, वो व्हीकल से जमीन पर चलते हैं, उनको बोलते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट. लैंड ट्रांसपोर्ट इज द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. द व्हीकल्स वी यूज ऑन लैंड आर एज फॉलोज. मोस्ट पीपल इन सिटीज यूज स्कूटर्स, कार्स, buses and trucks. In villages, people still use carts pulled by animals to carry loads and people. विलेज गांव को कहते हैं. गांव में कार्ट्स मतलब बुलक कार्ट्स वगैरह, टोंगा वगैरह होता था जिसके आगे एक जानवर लगा होता है, और वो पीपल लोग बैठ कर जाते हैं बेटा टोंगे पर, या फिर एक कार्ट होता है जिसके आगे कोई ऑक्स लगा होता है तो उस पर सामान लेकर जाते हैं. To travel long distances, we use trains. They run on tracks. They go from one city to another very, very fast. Tracks क्या चीज है बेटा? जो ट्रेन है उनके लिए सड़क नहीं होती, रोड नहीं होती, रेलवे लाइंस होती हैं, और रेलवे लाइंस बेटा लोहे की बनी होती हैं, इसलिए इसको ट्रैक्स बोला जाता है. ओके ओके, सो nowadays metro trains are also running, isn't it? You have seen metro running in Delhi, Mumbai and Kolkata. Now in metro they are carrying people within the city from one place to another. अब सिटी के अंदर ही बहुत दूर दूर जो प्लेसेस होती हैं, अब आप बस में ट्रैवल करोगे तो 1 घंटा लग जाएगा बेटा. मेट्रो ट्रेन में जाएंगे तो 1 आवर ही लगेगा हमें. 1 आवर? बिल्कुल नहीं. Within 20 minutes you can reach if you are traveling in a metro train. Okay, so local trains, Mumbai में local trains चलती हैं. They are used to carry lakhs of people every day. They are also very very popular among office goers. Now जिन्होंने रोज जाना होता है, जैसे ऑफिस में रोज जाना है, अब रोज तो वो अपना व्हीकल नहीं ले जा सकते क्योंकि डेस्टिनेशन बहुत दूर है, ऑफिस बहुत दूर है. अब रोज के रोज बसों में भी इतना ज्यादा टाइम लग जाएगा, so they prefer local trains. Okay, so trains, they are used by many people in India. We should all help to keep these trains and railway stations clean. Okay children, it is very very important. Okay, one of the fact I would like to tell you that world's first railway system was built in Germany. Okay children, great. Now air transport. Aeroplanes and helicopters are vehicles that move in air. Air means हवा में, आसमान में उड़ते हैं. They are the fastest means of transport. Aeroplanes take passengers as well as goods. Passengers लोगों को कहते हैं, goods सामान हो गया बेटा. Goods यहाँ पे क्या है? अगर आप GOOD सिर्फ गुड लिखोगे उसका मतलब होता है बहुत अच्छा. अगर आप S लगा देते हो तो वो बहुत अच्छा नहीं रहता, वो बन जाता है सामान. They land and take off from airports. Very important children, airports वो जगह है जहाँ से एरोप्लेन टेक ऑफ और लैंड करते हैं, मतलब हवा में उड़ते हैं और वहीं पर आकर रुकते हैं. At the airport, goods, fuel, फूड ये सब लोड करते हैं प्लेन में. सो एयरप्लेन जहाँ पे लैंड होता है एयरपोर्ट पे, वहाँ पे हम सामान भी वहीं पे रखेंगे,
फूड भी एरोप्लेन में डालते हैं। फ्यूल, फ्यूल मीन्स यस, जिससे उसका इंजन काम करता है। जैसे आपकी कार में पेट्रोल डाला है, सो पेट्रोल क्या है? फ्यूल है। ऐसे ही एरोप्लेन में भी हम फ्यूल डालते हैं। ओके चिल्ड्रन, सो एरोप्लेन किसने इन्वेंट किया था? राइट ब्रदर्स ने। कब किया था? 1903 में। सो यू कैन इमेजिन कि कितने साल पहले राइट ब्रदर्स ने एक एरोप्लेन बनाई थी। नेक्स्ट वी हैव वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट मतलब अभी इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो लैंड पे चलती हैं व्हीकल्स, फिर हमने पढ़ा जो एयर हवा में हैं, अब हम पढ़ेंगे जो पानी में चलते हैं। बोट्स, ships and steamers are some vehicles that move in water. Boats carry people and goods across lakes and rivers. Large ships called liners can carry hundreds of passengers for long distances. So, boats हो गई, ships हो गई, steamers, ये सारे पानी में चलते हैं और they carry people as well as goods. goods मतलब सामान। बड़े बड़े जो शिप्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं? लाइनर्स। वो बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर्स उसमें होते हैं, बड़े बड़े डिस्टेंसेस में जाते हैं, दूर दूर। ए फेरी कैरीज पैसेंजर्स अक्रॉस अ रिवर और अ शॉर्ट सी रूट। फेरी इज अगेन अ नेम ऑफ ए बोट। इसमें पैसेंजर्स होते हैं, वो थोड़ी डिस्टेंस के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए क्या होते हैं बेटा? लाइनर्स। सबमराइन्स carry soldiers and scientists underwater. So submarines क्या है? ऐसी ships हैं बड़ी बड़ी जो पानी के अंदर चलती हैं। उसके अंदर soldiers होते हैं, scientists होते हैं, ये सब ships के अंदर बैठ जाते हैं और ये ship बिल्कुल पानी के अंदर जैसे डूब बिल्कुल चली जाती है और फिर वहां पे चलती है। Okay children? So a hovercraft can move both on land and in water. So question आ जाता है पेपर में, name a vehicle that can move both on land and in water. That is hovercraft. 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 Clear children? Okay. So now you have beautiful pictures over here. You can see a balloon there. So you guess the name and just comment me in the comment box what these pictures are. Now there are some special means of transport also. Like children, you must have seen in hilly areas when you go to Vaishno Devi, or in hilly areas or mountain areas, you find the car or the bus cannot go on the hill or on that particular area. So people, they travel through either on horses or on mules. Camels can be used in deserts. Elephants, they are used in forest areas. Okay, can you tell me why camels are used in deserts? Yes. So the answer is in the feet of the camel. कि कैमल्स को डेजर्ट में, रेगिस्तान, डेजर्ट बोलते हैं रेगिस्तान जब पे बहुत रेत होती है, वहां पे स्पेशल कैमल्स ही क्यों होते हैं बेटा? उनके जो पैर होते हैं, कैमल के पैर, उनके नीचे के पंजे होते हैं, वो बहुत ही गद्देदार होते हैं और बहुत ज्यादा चौड़े होते हैं, सर्कुलर में होते हैं। बहुत उनका सरफेस एरिया, उनका एरिया इतना बड़ा होता है कि वो उसके जो पैर हैं वो रेत के अंदर नहीं जाते। एंड कैमल इज एबल टू वॉक इजीली ऑन द डेजर्ट सैंड। A postal van carries letters and parcels from the post office to different places in the city. Yes, you must have seen a red color van. So this van better carries the letters and parcels. Okay. Then you have another red color engine, a fire engine. It has some special equipments are there and firefighters to put out fires. इसमें एक घंटी होती है, वो बजती हुई जाती है और एक ऊपर बत्ती गोल घूमती रहती है। इसके अंदर पाइपें लगी होती हैं, इक्विपमेंट बोलते हैं। पानी भरा होता है बेटा बहुत सारा इसके अंदर। ये फटाफट फटाफट घंटी इसलिए बजाती है कि लोग साइड से हट जाएं
और ये तेजी से वहां पर जाती है जहां पर आग लगी होती है ताकि ये फायर को बुझा सके. So it is called fire engine. Then you have seen on the road ambulance. Yes, another vehicle which moves with the sound on the road. It carries sick or injured people. बीमार या इंजर्ड पीपल. इंजर्ड मतलब जिनको चोट लगी होती है, कोई एक्सीडेंट हो गया होता है तो उनको बहुत गंभीर चोट लगी होती है, ज्यादा चोटें लगी होती हैं, उनको फटाफट हॉस्पिटल पर पहुंचाना होता है. सो इट दे आर कैरिड इन ambulance. Then another a police jeep that carries police men. Clear, children? Okay, so this was the chapter here. Now children, in the I'll be doing a little bit of exercise with you just now only. Circle the odd one out. अब इसमें आप देखिए साइकिल है, कार है, एरोप्लेन है, ट्रेन है. नाउ यू कैन गेस. साइकिल के 2 टायर हैं, कार के 4 टायर हैं, एरोप्लेन के भाई कितने हैं? अरे बाबा, अब ये नहीं ना पता. इसका मतलब टायर तो इसका ऑड वाला बात नहीं बनेगी. ठीक है, वो क्रॉस हो गया. फिर आप पूछते हैं साइकिल में इंजन है? नो. कार में है? यस. एरोप्लेन में है? यस. ट्रेन में है? यस. अरे भाई, इसमें से लग रहा है कुछ परसेंट भी साइकिल को ऑड कर सकते हैं. चलो एक और देखते हैं. अब साइकिल कहाँ चलती है? लैंड पे. कार कहाँ चलती है? लैंड पे. एरोप्लेन कहाँ चलती है? हवा में. ट्रेन कहाँ चलती है? लैंड पे. सो एरोप्लेन इज द ऑड पर्सन आउट हियर. क्लियर चिल्ड्रन? नेक्स्ट, एरोप्लेन, बोट, हेलीकॉप्टर, ग्लाइडर. ग्लाइडर, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन सब हवा में चलते हैं. बोट कहाँ चलती है? बिल्कुल ठीक आंसर दिया आपने. बोट पानी पे चलती है, इसलिए बोट ऑड मैन आउट. नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट है बोट, शिप, सबमराइन एंड कार. ये तो सबको पता लग गया. अभी बाकी पानी में चलते हैं, कार पानी में नहीं चलती. कार तो चलती है भाई सड़क पर. सो कार इज द ऑड मैन आउट. नेक्स्ट इज पुलिस जीप, एम्बुलेंस, फायर इंजन एंड एरोप्लेन. सो एरोप्लेन को छोड़ के बाकी 3 इंपॉर्टेंट स्पेशल व्हीकल्स हैं. एरोप्लेन नहीं है तो एरोप्लेन ऑड मैन आउट. देन यू हैव कार, वो इंजन वाला यहाँ पे आ गया बेटा. बस, ये भी इंजन है. स्कूटर भी इंजन है. बुलेट कार्ट, इट डू नॉट हैव इंजन. इसका इंजन कौन है भाई? सो ये तो ऑड मैन आउट. ओके. देन यू हैव ट्रू एंड फॉल्स. A fire engine carries sick people to the hospital. गलत हो गया ना, false. A postal van carries letters from the post office to different places. True. Petrol and diesel are fuels for engines. True. Trains are the fastest vehicles used for traveling. False. बताओ. फास्टेस्ट लिखा है तो वो एरोप्लेन होगा बेटा. एरोप्लेन्स कैन लैंड एनीवेयर. नहीं, ये फॉल्स हो गया. अगर हमारी छत पे आएगा तो दिक्कत करेगा ना, तो इसको हम बोलेंगे फॉल्स. ओके. नेम द फॉलोइंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. कैरीज पैसेंजर क्रॉस अ रिवर. यस. फेरी, FERR. व्हाई? ट्रेन्स दैट रन विद इन द सिटी. मेट्रो. Vehicle that runs on tracks. Train. Carries soldiers and scientists underwater. Submarine. So for question answers, I'll be giving you one more video. Well children, if you like my method of teaching, do subscribe me, like me, of course. Tell your relatives also to subscribe my channel so that this channel grows very fast and I am able to upload the books and other subjects also. And one more thing, you can personally contact me. You can get personal coaching also. My number is given in the description box. Hoping for a positive reply. Bye-bye.